हम देखेंगे चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में? चतुर्थांश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, चतुर्थांश। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? एक अक्ष होती है क्षैतिज अक्ष, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यक्ष अक्ष। ठीक है, ये है एक क्षैतिज अक्ष है जिसे कहते हैं यक्ष अक्ष। ठीक इसी के लंबवत जो अक्ष होती है, लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए, इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं? यानी यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो कितने भाग मिलते हैं? कितने भाग बनते हैं? 1 2 3 4। कितने भाग बने? 4 भाग। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट दिए। ये हो गया हमारा मूल बिंदु। क्या है ये? मूल बिंदु। इसके बारे में तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो टोटल कितने भाग बने? 1 2 3 4। दिशा एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। ये है, ये घड़ी की दिशा यानी दायावर्त, दायावर्त दिशा, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे ही घूमती है ना, घड़ी की दिशा में। ठीक है, और इस तरह से घूमेंगे उल्टा तो उसे कहते हैं बायावर्त। बायावर्त दिशा। इस दिशा को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग? कि 2 दिशाएं होती हैं, एक घड़ी की दिशा में इस तरह से दायावर्त, और एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा यानी बायावर्त। तो अब ये यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटे तो हमें चलना है बायावर्त। कैसे चलना है? बायावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला चलना है, उल्टे चलना है, घड़ी की सुई के विपरीत चलना है। तो कितने खाने हो गए? कितने भाग हो गए? 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। तो ये यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को कितने भागों में बांटे? कितने खानों में बांटे? 4 खानों में। कितने भागों में? 4 खानों। तो ये जो भाग हैं, यही भाग कहलाते हैं चतुर्थांश। क्या कहलाते हैं? चतुर्थांश। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जो बायावर्त दिशा में देखेंगे तो 4 भागों में काटे ना, 1 2 3 4। यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 4 भागों में काटे, यही चारों भाग कहलाते हैं क्या? चतुर्थांश। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए चतुर्थांश है कितने? कितने हैं? 1 2 3 4। इनका जो नामकरण होगा, नाम होगा, उसे बायावर्त करेंगे। पहला मानेंगे इसको। ठीक है, रोमन अंक लिखेंगे पहला। इसका क्या हुआ? दूसरा। ऐसे ही चलेंगे ना, घड़ी की सुई की दिशा में नहीं चलेंगे, उल्टे चलेंगे, बायावर्त। तो ये हो गया पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। ठीक है, तो ये चारों चतुर्थांश 1 2 3 4। ठीक है, और ये एक्स और वाई जो तल बनाते हैं, उस तल को हम लोग कहते हैं कार्तीय तल या
निर्देशांक अक्ष, ठीक है। कार्तीय तल या निर्देशांक तल, ठीक है। तो x अक्ष और y अक्ष जो तल बनाए उस तल को हम लोग कहें कार्तीय तल या निर्देशांक तल। टोटल कितने चतुर्थांश बने? 1 2 3 4, ठीक है। अब ये देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि ये क्या था? धन, याद है? इधर ये मूल बिंदु से इधर जा रहे थे तो x क्या था? धन। इधर जा रहे थे तो y क्या था? धन। इधर आ रहे थे तो x क्या था? ऋण। और नीचे आ रहे थे तो x क्या हुआ? ऋण, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश में x धन हो, पहले चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ? ये पूरा, ये वाला भाग, यही ना हुआ? यही हुआ ना? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। तो पहले चतुर्थांश में x क्या हुआ? धन कि ऋण? धन। y क्या हुआ? वो भी धन है। दूसरे चतुर्थांश में x क्या हुआ? ऋण। y क्या हुआ? धन। अरे y तो ऊपर है, यही ना है? तीसरे चतुर्थांश में x भी ऋण, y भी ऋण। ये देखिए, ये यही लाइन है ना? पहले वाले में क्या है? ये है। तो इसमें पहले लिखते हैं x, फिर लिखते हैं y, यानी x भी धन और y भी धन। इसका मतलब क्या हुआ? ये धन और धन हमने लिख दिया, इसका मतलब x अक्ष भी धनात्मक और y अक्ष भी धनात्मक, ठीक है। तो पहले चतुर्थांश में क्या हो गए? दोनों धनात्मक, ठीक। और दूसरे चतुर्थांश में x क्या हो गया? ऋण और y क्या हो गया? धन। पहले लिखेंगे x वाला, अब बाद में लिखेंगे y वाला। तीसरे चतुर्थांश में क्या हो गया? x भी ऋण और y भी ऋण। चौथे चतुर्थांश में क्या हो गया? x धन और y ऋण। बात समझ में आई? बस ऐसे देख करके हम बता देंगे। या इधर मूल बिंदु से आगे की तरफ जाएंगे यानी दाएं जाएंगे तो क्या होगा? x धनात्मक। मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो y क्या होगा? धनात्मक। दाएं आगे गए धनात्मक, पीछे गए ऋणात्मक। ये कल हम लोग देखे थे। मूल बिंदु से आगे की तरफ गए धन, मूल बिंदु से पीछे की तरफ गए ऋण, मूल बिंदु से ऊपर की तरफ गए y धन, मूल बिंदु से नीचे की तरफ गए y ऋण। तो ये वाला जो खाना है इसमें कौन है? x भी धन है और y भी धन है। x भी धन और y भी धन। इस वाले खाने में यानी दूसरे चतुर्थांश में क्या है? x क्या है? ऋण और y क्या है? धन। तीसरे वाले खाने में क्या है? x ऋण है और y भी ऋण है। चौथे वाले खाने में क्या है? x धन है और y ऋण है, ठीक है। तो इससे क्या समझे हम लोग? टोटल चतुर्थांश कितने हैं? अगर पूछा जाए चतुर्थांश कितने हैं तो क्या कहेंगे? कितने हैं? 4। कौन कौन? पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको रोमन अंक में लिखेंगे इसी तरह से, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि जो पहला चतुर्थांश है इसमें कौन कौन धन होगा, कौन कौन ऋण होगा, तुरंत ऐसे लाइन खींच लिए। ये x हो गया, y हो गया, इधर धन है, ये भी धन, इधर ऋण, इधर ऋण। देख लिए पहले वाले में क्या क्या है? दोनों धन है यहां से। दूसरे वाले में बताइए देख के, मिटा दे तब ना पूछे। ऐसे देखिए, ऐसे x y, इधर क्या है?
धन, इधर क्या है x ऋण, इधर क्या है धन, इधर क्या है ऋण। तो पहले चतुर्थांश में क्या होगा, x धन y धन, ये ना है। दूसरे में बताइए, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। दूसरे में बताइए, x पहले x लिखा जाएगा, x क्या होगा ऋण, वेरी गुड। फिर y धन, बहुत अच्छे। तीसरे में बताइए, x ऋण y ऋण। चौथे में x धन y ऋण। तो बस यही है, ठीक है। टोटल चतुर्थांश कितने हैं, 4, 1 2 3 4। पहले चतुर्थांश में दोनों धनात्मक x और y, दूसरे में x ऋण y धन, तीसरे में x और y दोनों ऋण और चौथे में x धन y ऋण, ठीक है। चलिए।